हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मजे में है ना। और मजे की बात भी है क्योंकि ग्रॉस सैलरी तक का काम आपने कर लिया है। बस अब सेक्शन 16 की डिडक्शन लेंगे, नेट सैलरी आ जाएगी विच इज इनकम फ्रॉम सैलरी। और इनफैक्ट सेक्शन 16 में भी आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी सैलरी की, अगर आपको याद हो तो इनिशियल क्लासेस में ही मैंने सेक्शन 16 को पूरा डिस्कस कर लिया था। भाई सेक्शन 16 में 3 सब सेक्शन आपको देखने हैं जिसकी आप ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन लेते हैं। वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंस है और तीसरा प्रोफेशनल टैक्स है। राइट, एक बार जल्दी से रिकैप लेना है बस उसका। राइट, द इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग डिडक्शन। डिडक्शन सेक्शन 16 1A। अच्छा, ये सब सेक्शन भी याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जब भी आप डिडक्शन लेंगे तो आपको ये सब कोट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A, एंटरटेनमेंट अलाउंस 16 2 है और प्रोफेशनल टैक्स सेक्शन 16 3 है। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर सेक्शन 16 1A क्यों है, 1 क्यों नहीं है? एक्चुअली पहले सेक्शन 16 1 होता था कुछ एक डिडक्शन, अब वो सब खत्म हो चुका है। ये एक बाद में डिडक्शन आया सेक्शन 16 1A जो आज एप्लीकेबल है। राइट, इसलिए सेक्शन 16 1A है। कितना डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16 1A में? फ्लैट डिडक्शन 50,000 रुपया। आपकी तनख्वाह जो भी हो, कितनी भी हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन कितनी होती है ये आपने HRA हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन के बाद, एग्जाम्पशन के बाद ही सीखा था। ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की डिडक्शन मिलती है। नंबर 1 5,000, नंबर 2 था 20% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड नंबर 3 था इंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड। वहां पे आपने एक बात और पढ़ी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए डिडक्शन होती है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज को ये डिडक्शन मिलती ही नहीं है। ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड वन, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स कह लीजिए या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये किसको जमा करना पड़ता है? नंबर 1 वो प्रोफेशनल होना चाहिए, नंबर 2 वो नौकरी में होना चाहिए। प्रोफेशनल होना चाहिए, नौकरी कर रहा है तो उसे देना होगा ये प्रोफेशनल टैक्स। किसको देना होता है? क्या ये इनकम टैक्स का हिस्सा है? नहीं, ये एक अलग से टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। लेकिन जब आप ये स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो इनकम टैक्स में इसकी छूट लेने को मिल जाती है, इतना आपकी इनकम से लेस कर दिया जाता है। राइट। लेकिन बहुत सारे केसेस में मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपने सभी इंप्लॉय का खुद ही जमा कर देती हैं। अगर इंप्लॉयर ने कभी जमा कर दिया तो ध्यान दीजिएगा, पहले वो इनकम की तरह जोड़िएगा, क्योंकि ये एक बेनिफिट है कमिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ये तो आपको करना था ना। अगर इंप्लॉय ने कर दिया तो पहले आप सैलरी की तरह से जोड़ेंगे, परक्यूजिट की तरह, एंड देन बाद में जब ग्रॉस सैलरी आ जाएगा उसे जोड़ने के बाद तो उसमें से आप डिडक्शन भी ले लेंगे इसकी सेक्शन 16 3 के तहत। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इज लेविड बाय स्टेट अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज अलाउड एज डिडक्शन। ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द ईयर इन विच प्रोफेशनल टैक्स इज पेड। जिस साल आप जमा करते हो उस साल आपको डिडक्शन मिलती है। अगर इस साल मैंने 10 सालों का इकट्ठा जमा कर दिया तो इसी साल मुझे 10 सालों का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। मैंने मान लीजिए मेरा एक साल का प्रोफेशनल टैक्स बनता है 500 रुपया, मैंने 10 साल का इकट्ठा 5,000 रुपये जमा कर दिया तो 5,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। राइट। एक्रूवल बेसिस पे ये डिडक्शन नहीं मिलती। जिस साल आपने पे नहीं किया उस साल आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या ये अमाउंट सर फिक्स होता है कि एक प्रोफेशनल को कितना टैक्स देना है? नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो हर स्टेट का अलग अलग भी है। राइट। इलस्ट्रेशन 27, मिस्टर भारत हु ज्वाइंड ABC प्राइवेट लिमिटेड इन 1955, he receives 9,000 as basic salary, 400 per month as entertainment allowance during the previous year. 2023 determine the amount chargeable to tax under the head salaries। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिल रहा है ये कौन सी कंपनी का एम्प्लॉई है? प्राइवेट लिमिटेड, यानी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इंटरटेनमेंट अलाउंस का। बेसिक सैलरी हो गई 9,000 इंटू 12, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया 400 इंटू 12, ग्रॉस सैलरी हो गई 1,12,800 रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इनकम अंडर दैट सैलरी ये आ गई। इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में इंटरटेनमेंट अलाउंस हो सकता है ना बताए, प्रोफेशनल टैक्स ना बताए, तो ये सब आप छोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 1A का ये देना ना भूले, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई कंडीशनल नहीं ना है, ये तो मिलता ही मिलता है। नाउ कमिंग टू इलस्ट्रेशन 28, Satish is employed by Viva Private Limited, basic salary being 40,000 per month.
बिसाइड्स इट गेट 3000 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉई है। ही पेज प्रोफेशनल टैक्स ऑफ ₹2000, ठीक है। फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। फिर डज इट मेक एनी डिफरेंस, ये बाद में देखेंगे। अभी पहले प्रोफेशनल टैक्स पेड बाई सतीश, बाद में कहता है सपोज प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाई कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल टैक्स पेड बाई कंपनी के हिसाब से करेंगे। अभी पहले बिना सतीश खुद पे कर रहा है, तो 40,000 इंटू 12 ये बेसिक हो गया उसका। एंटरटेनमेंट हो गया 3,000 इंटू 12 36,000, ठीक है। बस अब हमको जोड़ देना है, हमको लगता है। हाँ, यहाँ पे ये रहा प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा ये ऊपर जाना चाहिए था, ये है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हो गया। प्रोफेशनल टैक्स तो कुछ एम्प्लॉय ने पे किया नहीं है, तो वो जोड़ेंगे नहीं। 50,000 का डिडक्शन लेंगे और 2,000 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन लेंगे, ठीक है। ये रहा 50,000 की डिडक्शन, ये रही 2,000 की डिडक्शन। इनकम अंडर द हेड 4,64,000 रुपये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस एक ही अंतर होगा। यहाँ पे बेटा पहले 2,000 रुपया प्रोफेशनल टैक्स के नाम का जुड़ जाएगा, और जोड़ने के बाद में यहाँ घटाने को भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं जोड़े थे क्योंकि एम्प्लॉय खुद पे कर रहा था, तो एम्प्लॉयर ने दिया है तो 2,000 जोड़े हैं फिर घटाए हैं, इसलिए यही इनकम में 2,000 रुपये का अंतर है। 4,66,000 हो गई यहाँ सैलरी की इनकम। कोई टेंशन है यहाँ तक? नहीं ना? फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन 29, ये आप खुद देखिएगा, सॉल्व भी है। 30 मैं दिखाता हूँ आपको। On the basis of the following information, compute the taxable income of Om Prakash under the head salaries for the assessment year 24-25. Basic pay 8,400 per month, ठीक है। DNS allowance 1,200 per month, entertainment allowance 750 per month, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 350 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंस रूल 2BB के तहत 200 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। हिज ओन कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ATC के तहत डिडक्शन होती है इसकी। लेकिन ATC वगैरह की डिडक्शन की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। जब भी कहेगा इनकम फ्रॉम सैलरी निकालना है तो ATC कब आता है? ATC तो होता है जब पांचों इनकम, पांचों हेड की जोड़ दिए, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, उसके बाद ATC आएगा। तो भाई यहां तुमसे इनकम फ्रॉम सैलरी ही पूछेगा ना, क्योंकि बाकी हेड की इनकम तो अभी हमने सीखी भी नहीं है, तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं है ATC के डिडक्शन की। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट SPF पे चाहे जितना भी आ जाए एग्जेम्प्ट होता है। हाउस रेंट अलाउंस 1,600 रुपये पर मंथ है, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एग्जेम्पशन कितना है। ओम प्रकाश इज एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी और वो 2,400 रुपये पर मंथ रेंट दे रहा है। अच्छा ठीक है भाई, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का अगर इंप्लॉई है तो ये क्वेश्चन कितना आसान बनाते हैं सब, ठीक है। ऊपर लिख रहा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, हम होते तो कभी नहीं लिखते। अगर गवर्नमेंट ऑफ यूपी, ये सब हम आपके पास्ट ईयर पेपर्स वगैरह से ही क्वेश्चंस उठाते हैं ताकि आप सेम लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ एक ही मॉड्यूल से, हम अलग अलग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से, इन सब से भी क्वेश्चंस उठाते हैं ताकि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिले और करने को मिले, ठीक है। बिकॉज पास्ट में क्या था उसके साथ साथ हमें तैयार रहना है फ्यूचर में और क्या नया भी हो सकता है ना। तो सिर्फ पास्ट ट्रेंड के ही क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, हर तरीके की वैरायटी होनी चाहिए। मे बी समथिंग न्यू कम्स अप इन फ्यूचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो प्रोविडेंट फंड होता है वो स्टैट्यूटरी होता है, तो दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टोल्ड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट्स प्रोसीड नाउ। बेसिक पे हो जाएगी 8,400 इंटू 12, ठीक है। DNS अलाउंस 1,200 इंटू 12, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऊपर टैक्सेबल होगा, बाद में हम नीचे डिडक्शन लेंगे इसकी। ट्राइबल एरिया अलाउंस 4,200 था, 350 इंटू 12 और 200 इंटू 12 यानी कि 2,400 रुपये इसमें से एग्जेम्प्ट कराएंगे, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस 19,200 रुपये मिला है, कितना मिला था देख लीजिए, 1,600 रुपये महीना, 19,200 हुआ। अब इसकी हमको एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी होगी, तो HRA एक्चुअली रिसीव्ड 19,200, रेंट पेड माइनस HRA एक्चुअली रिसीव्ड हो गया, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है, 2,400 पर मंथ। 2,400 इंटू 12 करो, 2,400 इंटू 12, देखो इतना ही आएगा।
28,800, ठीक है, -10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सैलरी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी के लिए देखिए क्या क्या लेना है आपको। बेसिक लेना होता है, डीए अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट लेना होता है, ठीक है, तो और कमीशन लेना होता है। तो बेसिक तो हमने ले लिया, कितना, चलिए 10% ऑफ सैलरी में हमको 10% ऑफ बेसिक, बेसिक कितना है, 1,00,100,800 प्लस डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट। आइए क्वेश्चन में देखते हैं डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है। डीए के बाद ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब पता है क्या होता है? ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। क्या ये बात मैंने पहले बताया है कि नहीं? हाँ बताया है, ठीक है। नहीं तो कुछ लिखा रहेगा, नहीं लिखा है तो मतलब नथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो भाई डी अंडर रिटायरमेंट बेनिफिट है ही नहीं है, कमीशन भी कुछ है ही नहीं है, तो बस 1,08,000 का 10% यानी 10,080 रुपया, ठीक है। तो 10,080 रुपया ये रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी कर दी, इतना आ गया। फिर 40% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब तो यही है 1,08,000 इंटू 40% कर दीजिए, ये हो गया। अब इन तीनों का लोअर कितना, 18,720 रुपया, तो यही आपको एग्जम्पशन मिल गई 480 रुपया ग्रॉस सैलरी। देन कम्स स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अब इंटरटेनमेंट अलाउंस की कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? 5,000 रुपीज़, 20% ऑफ द बेसिक पे और अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड, ठीक है। 750 इंटू 12, 9,000 रुपये एक्चुअली रिसीव्ड है ये। इन तीनों में लोअर कितना हुआ? 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये की आपको इसकी डिडक्शन मिल गई। नाउ दिस बिकम्स योर इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो देखिए ऐसे और भी बड़े सारे इलस्ट्रेशंस जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है वो मैंने आपको दिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये सभी इलस्ट्रेशन आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, खुद से सॉल्व करें। और बल्कि मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि सॉल्व करने मत जाइए सीधे। देखिए इनकम टैक्स में ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तभी आप कर पाएंगे जब आपने प्रोविजंस बहुत अच्छे से पढ़े हैं, प्रोविजंस बहुत अच्छे से समझे हैं। ये कोई थ्योरी पेपर है ही नहीं। जब मैं आपको थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, प्रोविजन समझा रहा हूँ, तो भी प्रैक्टिकली तो है, वो पूरा पूरा एग्जाम्पल्स ले लेके तो समझा रहा हूँ। तो जब तक आपको वो प्रोविजन की बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं है, आप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट आई कैन रिकमेंड इज कि यू शुड रिवाइज द एंटायर सैलरी वंस। अगर कर सकते हैं तो करिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, तो यू कैन प्रोसीड, आप शुरू कर दीजिए इन इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना। अगली क्लास में हम अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और उस क्लास में हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ जब बैठे हैं तो पूरा सैलरी बहुत अच्छे से आता है। देखिए बहुत अच्छे से करने के लिए यू हैव एन ऑप्शन कि आपको लग रहा है कि भाई आपने पूरा पढ़ लिया, आपने देख लिया, आपको सब कुछ याद है। आप क्या कर सकते हैं, जब दोबारा आप रिवाइज कर रहे हैं तो वीडियो को 1.5x पे या 2x पे देख सकते हैं। ऐसा करने से आपका समय कम लगेगा और आप रिवाइज भी कर लेंगे। और बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है कि हाँ ये तो याद है, मुझे याद है, स्किप कर करके देख लीजिए और वीडियो को 2x पे चलाइए। एक जल्दी जल्दी पूरा पूरा फुल चैप्टर रिकैप हो जाए, मजा आ जाएगा। आप ये प्रॉब्लम खुद से करेंगे। अगली क्लास में अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस खुद हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिखा जाता है, हम कैसे खुद कैलकुलेशन अपने दिमाग में करते रहते हैं, क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन को समझने का, किन किन बातों को हम क्वेश्चंस में अंडरलाइन वगैरह करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, वर्किंग नोट्स कैसे बनाते हैं, आपको प्रैक्टिकली मेरे साथ देखने को मिलेगा। तो मैं सॉल्यूशंस प्रिंटेड आपके सामने ला के डिस्कस नहीं करने वाला हूं। आई विल सॉल्व इट लाइक एन स्टूडेंट, जैसे मैं खुद ही स्टूडेंट हूं और कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा इन एग्जामिनेशन, वैसे हम आपके साथ इसको करेंगे, ठीक है। एंड दैट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ सैलरी, राइट। चलिए विल स्टॉप हियर।